नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय केतु से संबंधित है। केतु हाथ का ये हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसको बनाता है, टॉप पे पहुंचा देता है और जिसको खत्म करता है, बिल्कुल जमीन पे लाके पटक देता है, वो है केतु। जैसे राहु के लिए कहा जाता है, मैं ये जरूर कहूंगा कि राहु से खतरनाक केतु कहलाता है। राहु से खतरनाक केतु कहलाता है। सबसे पहले बात समझिए कि केतु होता कहाँ है। केतु का क्षेत्र अगर कहा जाए, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में केतु होता है। मुख्यतः अगर कहा जाए, बीच का हिस्सा मुख्यतः केतु को दिखाता है। फिर भी आप पूरा ही मान के चलिएगा। देखिए, जिन लोगों का हाथ, जब अपना हाथ आप ऐसे करेंगे, अगर ये हिस्सा दबा है, ये हिस्सा जो है दबा है और ये हिस्सा उठा है, ये वाला हिस्सा जो है आपका, इसमें मैं बता देता हूँ। जब ऐसे करेंगे तो शुक्र और केतु और चंद्रमा, ये तीनों ये हिस्से जो है पूरे आपके उठे हैं। इसके मुकाबले काफ़ी ये हिस्सा उठा है। ठीक है, जब आधा हाथ देखेंगे आप, ये हिस्सा दबा है। जब ऐसे करके देखेंगे, फिर से समझा दे रहा हूँ, ये हिस्सा दबा है और ये हिस्सा आपका उठा है। ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति को जीवन में अच्छे स्तर का संघर्ष करना पड़ेगा। जिनका ये हिस्सा उठा होता है, संतान और खासकर पुत्र संतान को भी लेके पीड़ा मिलती है। ये दबा हो और ये उठा है, ये उठा है, ये सामान्य है, तो एक राजयोग के समान है। यही केतु, यही शुक्र आपको जो है कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, आप सोच नहीं सकते। बहरहाल विषय पे आते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कल लाइव का कार्यक्रम है, कल दोपहर 2 से लेकर 3 बजे तक, हर रविवार को और गुरुवार को। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा, निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहता है प्रत्येक बृहस्पतिवार को दोपहर में 2 बजे यूट्यूब लाइव पे, और रविवार को दोपहर में 2 बजे केवल यूट्यूब लाइव पे। यूट्यूब लाइव में जाकर वहाँ कमेंट करके अपना डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान, अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब लाइव के अंतर्गत हर रविवार और गुरुवार दोपहर में 2 बजे। देखिए, केतु से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको, दाग धब्बे या निशान क्या कहते हैं केतु से संबंधित, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ केतु का। केतु से संबंधित अभी आने वाले समय पे भी और जानकारी मैं आपको दूंगा। एक होता है तारा का चिन्ह। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। ये डाकिया का काम करती हैं। डाकिया एक पोस्टमैन है कि जीवन किस तरफ जा रहा है, ये इसको बताती हैं। अगर इस जगह पे तारा का साइन है केतु के क्षेत्र पे, ये ऐसे में कहा जाएगा, अगर आपके हाथ में है तो ऐसे में कहा जाएगा ये सुखों को दिखाता है, ये सुखों को भी दिखाता है। ये किसी भी प्रकार का युद्ध हो, उसमें सफल होते हैं ऐसे लोग। अब युद्ध तो होता नहीं, ऐसे में कहा जाएगा कि शत्रुओं की पीड़ा ऐसे लोगों को नहीं झेलनी पड़ती है। उनके अंदर खुद का साहस होता है और किसी प्रकार का मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल हो जाता है। अगर इस जगह पे क्रॉस का, ये नक्षत्र का साइन है, ऐसे में ये भी कहा जाएगा व्यक्ति धार्मिक होगा। धन की स्थिति अगर कहा जाए सामान्य है और कुछ खराबी भी होती है, थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए। ये उदासी को दिखाता है, ये गंभीरता को दिखाता है, पुत्र के सुखों में कमी को दिखाता है, दुर्घटनाओं को ये दिखाता है। गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें आराम से चलानी चाहिए ऐसे लोगों को। दूसरा साइन देखिए, ये केतु के क्षेत्र पे अगर क्रॉस का निशान आए, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये क्रॉस का निशान आपके मणिबंध, ये मैंने मणिबंध बनाया है, क्रॉस का निशान मणिबंध से ना छुए। अगर मणिबंध छूता है तो उसका मतलब अलग होता है। ये शिक्षा में बाधा को दिखाता है, खासकर बच्चों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर ये निशान है, अपनी पढ़ाई, एक रूटीन बनाना चाहिए, उस रूटीन पे जो है अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। बचपन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को दिखाता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए धन का नुकसान लोगों के कारण होता है, ऐसे लोग भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं।
धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया, लेकिन ऐसे लोग भरोसा करके अपने धन का नुकसान कर लेते हैं लोगों के ऊपर। ये सावधानी से ऐसे लोगों को चलना चाहिए। एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगा, मान लीजिए बनना शुरू हो रहा है, कोई भी चिन्ह हो, जितने भी मैं चिन्ह बता रहा हूँ, अगर बनना शुरू हो रहा है तो पहले से ही आपको सतर्क हो जाना है, पहले से ही आपको सचेत हो जाना है। अगर केतु के क्षेत्र पे एक त्रिकोण बने, त्रिकोण का मतलब ये, केतु के क्षेत्र पे अगर त्रिकोण बने, ऐसे में कहा जाएगा कि जातक का जीवन का शुरुआती दौर से व्यक्ति के पास धन रहेगा। धन के लिए बेहद अच्छा कहा गया, उच्च पद को दिखाता है, चाहे वो सरकारी तंत्र में हो चाहे अन्य कोई प्रभार हो, कहीं ना कहीं उच्च पद को दिखाता है। पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों में लाभ दिलाता है। अगर आप पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, होपलेस मत होइएगा। अगर ये निशान है तो ये सफलता का सूचक है। इस जगह पे अगर 2 निशान हो, इसी जगह पे मान लीजिए 2 निशान हो रहे हैं, इसका मतलब ये दुर्भाग्य है। जितना इसको मैंने एक निशान को बताया जितना अच्छा था, अगर 2 निशान हो रहे हैं ये खराब कहलाएगा, ये अच्छा नहीं कहलाएगा। अगर इस जगह पे आपका जाल बन रहा है केतु के क्षेत्र पे, केतु के क्षेत्र पे अगर जाल बने, ये शारीरिक ऊर्जा में कमी को दिखाता है, ये रोगों को दिखाता है। ऐसे लोग जुआ सट्टा इत्यादि चीज़ें पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो बेहद नुकसान होता है ऐसे लोगों का। जुआ सट्टा कोई भी हो, आजकल तरह तरह के सट्टे चल रहे हैं, वो नुकसान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। कर्ज सोच समझ के, कर्ज हमेशा सोच समझ के लें, कर्ज लें उसको चुकाने का रास्ता बना के चलें। कानूनी दंड को भी दिखाता है, कोई ऐसा कार्य मत करें जिसे कानून या इसमें जो है गलत कहा गया हो। सरकारी दंड यह हो गया, कानूनी दंड हो गया। और ये दुर्घटना का भी सूचक है, ये कहीं ना कहीं दुर्घटना को भी दिखाता है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर ये जीवन रेखा से मिल रहा है, छू रहा है या मिल रहा है या अंदर जा रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने ही धोखा देंगे। जिनको व्यक्ति अपना मानता था, जिनको अपना समझता था, वो कहीं ना कहीं अपने ही ऐसे लोगों को धोखा देते। इसको लगाइएगा लोगों के हाथ में, अच्छे परिणाम मिलेंगे। ठीक है, अच्छे परिणामों को भी दिखाता है ये। अगर ये जीवन रेखा पे आपका जो है जाल का साइन बन रहा है, ऐसे में ये भी कहा जाएगा ऐसे लोगों को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे 2-3 रेखाएं हो गई, अब हाथ से बना रहा हूँ मैं तो 5-6 भी बन जाएंगी, जाल बड़ा भी हो जाएगा। अगर 2 या 3 रेखाओं से ज़्यादा है, 2 रेखा हो 3 रेखा हो, तो भी ये खराब कहलाएगा, उतना ही नुकसान देगा अगर 2 से ज़्यादा है तो। अगर इस जगह पे तिल का निशान है, तिल का निशान होना अच्छा नहीं कहलाएगा। गुप्त रोगों को दिखाता हो, खासकर महिलाओं को, हार्मोन से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। ऐसे लोगों को घर परिवार का सुख नहीं मिलता है। देख लीजिएगा, घर परिवार का, भले कोई ना कोई माता या पिता का सुख ना मिले या पूरे घर का सुख ना मिले, ये तय है। अगर यहाँ पर तिल है तो ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ के ही चलना चाहिए। हार्निया से संबंधित समस्या को दिखाता, हार्निया, बचपन में चेचक बहुत निकलती है ऐसे लोगों को। धन के लिए अगर कहा जाए सामान्य है, धन से संबंधित चीज़ों में सामान्य कहलाएगा। प्रेम में धोखा या सबसे बड़ा फैक्टर बदनामी, देखिएगा अगर आपके हाथ में तिल है तो प्रेम से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। और बदनामी से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को पानी से बड़ा दूर रहना चाहिए। पानी मतलब नहाने वाली बाल्टी से नहीं, नदी पोखर ना, इनसे संबंधित चीज़ें, समुद्र हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, जल से अपने आप को सावधानी से दूर रख के चले या सावधानी पूर्वक ही जो है नहाएं। नकारात्मक ऐसे लोगों को नहीं सोचना चाहिए। ऐसे लोग नकारात्मक सोच के अपना तो नुकसान करते करते हैं, घर परिवार में और लोगों को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर यहाँ पर व्रत का साइन हो, गोला हो, इसका क्या मतलब है? शिक्षा से संबंधित चीज़ों में रुकावट, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में,
ये संघर्ष है 42 वर्ष की आयु तक जो करवाता है, उसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है। सेना और पुलिस या जमीन से संबंधित काम अगर व्यक्ति उस दिशा में है, बेहद फायदेमंद, बड़े पद तक पहुंचाएगा। अगर वो दिशा आपकी है, सेना है, पुलिस है या जमीन से संबंधित कोई कार्य हैं, काम कर रहे हैं व्यवसाय में, तो बेहद सफलता को दिखाता है। ये अगर कहें व्रत बुढ़ापे में धन की स्थितियां प्रबलतम करता है। बुढ़ापे में जवानी बचपना संघर्ष में 42 वर्ष की आयु के बाद थोड़ा थोड़ा आपकी व्यवस्थाएं अच्छे से बनने लगेंगी। मति भ्रम को भी दिखाता है। कहते नहीं है कि मुझसे मेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया था या मेरी आंखों पे पट्टी बंध गई थी, जो मैंने ये निर्णय ले लिया, जो मैंने इस पे भरोसा कर लिया, वाली स्थितियां ये उत्पन्न करता है। अगर इस जगह पे एक बॉक्स हो, वर्ग जिसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है? अगर यहाँ पर बॉक्स है, खुद अपना व्यक्ति अपना भविष्य खुद बनाता है। लोगों का सहयोग मिले ना मिले, अगर ये बॉक्स है, इतने व्यक्ति ऐसे ही काबिल होता है कि खुद अपना जो है भविष्य बनाता है। 22 वर्ष की आयु से ऐसे लोग 22 वर्ष तक की आयु तक संघर्ष रहता है। उसके बाद जीवन जो है बढ़ जाता है, उसके बाद जीवन जो है चल पड़ता है। सरकारी तंत्र से लाभ को भी दिखाता है, विदेश से संबंधित यात्रा को भी दिखाता है, विदेश में स्थायित्व को भी दिखाता है। अगर आप ठहरना चाह रहे हैं, रुकना चाह रहे हैं, वहाँ बसना चाह रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा कहा गया है। कुछ ऐसे निशान थे जो मैंने आपको बताया। कल लाइव का कार्यक्रम है, कल दोपहर में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक यूट्यूब लाइव पे, जिसमें निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहता है। हर रविवार और गुरुवार दोपहर में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक वहाँ पर लाइव के कार्यक्रम में आके अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं यूट्यूब लाइव के अंतर्गत। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।